दिन के अपने अधिकतर समय हम एक साथ बिताते हैं। और आज हम बात करेंगे डीसी यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की। हम उस जगह की बात करेंगे जहां से हमारी पगार बनती है, जहां से हमारा घर चलता है। बट इस जगह पे कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिसे हम खुलकर बता नहीं सकते या आपस में बात नहीं करते। तो आइए उन सारी बातों को हम जानते हैं नाटक के माध्यम से। तो शुरू करते हैं नुक्कड़। थोड़ी सी मुसीबत आ गई है। बरसात हो गई ना, तो घर की जो छत है वो टपकने लग गई है, तो उसकी मरम्मत करानी है। अब इनमें से कोई तो पैसा दे नहीं रहा मुझे। तू बड़ा 5,000 रुपए दे दे, मैं ठीक करा कर नहीं दूंगा, पैसा पकड़ लेगी। 5,000? हाँ यार भाई, घर का खर्चा तुम्हें तो पता है, अपना भी खर्चा है। 5,000 तो बहुत मुश्किल है भाई। अरे यार तेरा तो पैसा एडवांस में बाकी है, तो एडवांस ले ले और मुझे दे दे। जैसे मेरे को पगार मिलेगी मैं आपको वापस कर दूंगा। क्यों बहन जी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या सोच रहा है? अरे 5,000 रुपए के लिए अपने दोस्त पास से भाई वो करना वेट कर रहा है क्या होगा? अरे नहीं, तुम्हें 5,000 की जरूरत है? हाँ। सुन भाई, भरोसा करके तुम्हें 5,000 दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगले महीने जैसे तुम्हारी पगार आएगी सबसे पहले तुम मुझे पैसे देगा। अरे तू चिंता मत कर, वैसे तो बहुत लोगों का उधार बाकी है मेरे पर, लेकिन तेरा उधार मैं सबसे पहले चुका दूंगा। देख, भरोसा करके दे रहा हूँ, ठीक? हाँ पक्का भरोसा है मेरे को तेरे पर। ये ले। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे कौन सा 5,000 रुपया? भाई मैंने आप सबके सामने लिया है रुपया। भाई रुपया ला मेरे। अच्छा लिया बताते हो 5,000 रुपये। हाँ याद है। अभी क्या है, अपने बीवी बच्चे हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है, तो अगले महीने ले लो। चल भाई। अरे मेरे बाल बच्चे नहीं है क्या? मुझे अभी पैसे दो, मुझे घर की मरम्मत भी करवानी है, मेरा खर्चा भी अलग से है। अरे 5,000 रुपये 50,000 पड़िए, कुछ बात चिल्लाने की नहीं है भाई साहब। हाँ। जब पिछले महीने आए थे पैसा मांगने के लिए तो बहुत प्रेम से बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया? पैसा लौटाइए मेरा। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप पैसा दिए नहीं तो शिकायत करूंगा आपकी। किससे शिकायत करेगा? किससे शिकायत? इनसे शिकायत करेगा तू? करूंगा। अबे मैं किसी से नहीं देता यार भाई। अच्छा समझा ना? क्या हो गया? 5,000 हाँ तो दोस्तों, राजू के साथ जो हुआ क्या वो सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम की जगह उधार लेना और जब लौटाने की बारी आए तो गुंडागर्दी, दादागिरी करना, ये भी एक प्रकार का शोषण ही है भाई साहब। तो राजू क्या करे? क्या घर के अपना काम छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। राजू आवाज उठाएगा और अपने एचआर से कंप्लेन करेगा। अगर आप सबके साथ भी ऐसा कुछ भी होता है तो अपने एचआर से कंप्लेन कीजिए। जी ऐसे कहते, काम करना है करके।
भेदभाव भेदभाव पे भी हम बोलना चाहते हैं। क्या बोलना? क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, भेदभाव के बारे में कोई तो बताए, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। आओ भेदभाव के बारे में हम तुम्हें बताएं। जी हाँ साथियों, अब नाटक के इस दृश्य में जानेंगे भेदभाव के बारे में। देखिए हमारे डीसी में एक महत्वपूर्ण काम होता है जिसे हम बोलते हैं पिकिंग प्रोसेस। सुनने में लगता है आसान, लेकिन यही से असली गेम शुरू होता है, यही से असली कहानी शुरू होती है। हमारे यहाँ है मिश्रा जी जो सबको जोन डिवाइड करते हैं कि किसको कहाँ काम करना है, नहीं करना है, लेकिन उनका काम करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। मैं हूँ मिश्रा जी, क्या बात है? कैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज मैं तुम सबका जोन डिवाइड करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ सर। तुम लोगों को जो जो जोन दिया जाएगा तुमको उसी जोन में काम करना है। और कोई भी मुझसे बहस नहीं करेगा कि सर मेरे को वो वाला जोन चाहिए, ये छोटा जोन है, वो बड़ा जोन है। जो जोन दूंगा उसमें काम करना है, ठीक है? एकदम करेंगे सर। नमस्ते सर। कोई ये नहीं आती, कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ। सर मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ, मैं कह रही थी कि आप मुझे थोड़ा आगे निकले घर जाना, मेरा छोटा सा बच्चा वेट कर रहा है। तो मैं कह रही थी मेरे काम थोड़ा नॉर्मल सा दे दीजिए ताकि मैं जल्दी घर चली जाऊँ। भैया जी आप मेरी फेवरेट हैं। वैसे तो मैं आपको पूरे दिन की छुट्टी दे सकता हूँ। क्या? हाँ, लेकिन अभी प्रोटोकॉल है ना, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। ये वाला जोन दे रहा हूँ, ये दिखा। हाँ, इसमें ज्यादा काम नहीं है, छोटे मोटे आजकल से आपको खाने आधे दिन में काम खत्म हो जाएगा, घर चली जाइएगा, कॉफी पीकर हमको कॉल करिएगा। बहुत अच्छे सर, चलो मैं तो आती हूँ। मुझे भी मैं जोन दे दीजिए सर। तो ऐसा है जैसे मेरा एक्सीडेंट देखो ये हमारे विक्की जी हैं। अच्छा। बहुत मेहनत से काम करते हैं और बहुत मेहनती भी हैं। इसलिए विक्की हाँ। जी हमारे लिए एक छोटा सा जोन है मेरे पास। बताइए सर। ये जोन दिख रहा है? हाँ। यहाँ से लेकर वहां तक का। सर इतने बड़े जोन से पिकिंग करने में सर सुबह से शाम हो जाएगी सर, बहुत मेहनत लगेगी सर। बहुत मेहनत लगेगी इतना हाँ, सर। तो सुबह से शाम यहाँ सोने आते हो इनकी तरह तो। सर नेहा जी को तो हर वक्त छोटा सा जोन देते हो सर, ये तो दोपहर के घर चले जाते हैं, लेकिन मुझे तो रात हो जाती है ना सर। ये देखो मैं यहाँ का सपोर्टर हूँ, उसको जो जोन दूंगा उसको वो करना पड़ेगा, कोई उसे बहस नहीं करेगा, समझा? जाओ यहाँ से। हाँ, देखा मिश्रा जी को, मिश्रा जी ने तो कमाल कर दिया। नेहा जी जो उनकी फेवरेट है, उसको छोटा जो और विक्की जो काम करता है भाग दौड़ पूरा दिन का। देखिए दोनों का सेम काम दिया, 600 आइटम को पिक करने। लेकिन मिश्रा जी की फेवरेट कौन है? नेहा जी। तो उनको एक छोटा सा जोन दे दिया ताकि उनका आधे दिन में काम खत्म हो जाए और वो घर चली जाए। वही दूसरी तरफ अपना विक्की भाई जो आया बोला मुझे भी काम दे दो, लेकिन उसको पूरे जोन में दौड़ाया, उसको पूरा दिन लग गया। ऐसा क्यों? इसी को तो कहते हैं भेदभाव। देखिए कोई भी डीसी तब तक प्रोडक्टिव नहीं होगी जब तक वहां पे समान नजरिए से सबको देखा ना जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, एक दूसरे का सम्मान किया जाए, इज्जत किया जाए, इक्वालिटी समानता के साथ एक दूसरे को देखा जाए। इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काम करना है कर ले, अभी तो जिंदगी है, अभी तो हर खुशी है। इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे सर क्या बताऊं, कितनी गाड़ी जाके उसमें माल मत लगाना, लेकिन 3 वर्षस कम पड़ रहे हैं। आप इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? ऐसा करो, मोहन, राकेश और सुरेश को लो और फटाफट काम करो, जाओ। सर आपको पता नहीं है, वो तीनों बिना बताए 10 दिन की छुट्टी पर गांव चले गए। ओ भाई साहब कहाँ चले गए? हाँ। क्यों भाई? अरे वो मोहन नहीं है, उसके भाई की शादी है। भाई की शादी है? हाँ। अरे यार फिर तो काम कैसे होगा? ऐसा करो, वो मोनू को बुलाओ और फटाफट उससे काम करो। बुलाओ। 1.5 घंटे से आए हैं। ओ भाई साहब काम कैसे होगा? ओ पकिया, 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 मोनू किधर है? मोनू तेरा दोस्त मोनू, मोनू इधर है।
सर वो मेरी आंखों में ना धूल घुस गई थी, आंख बंद करके निकालने की कोशिश कर रहा था। पतिया देखिए देखिए, हट, देख रहे हैं? लास्ट टाइम मुझे बोला कि साहब मेरे पेट में दर्द हो रही थी और इस बार आंख में धूल। ऐसे कौन धूल निकालता है भाई आंखें बंद करके? सर मैं निकालता सर, देखिए तुम्हारा काम पकिया को करना पड़ता है। पकिया कितना वो हो गया है, कमजोर हो गया है। तुम्हारी वजह से प्रिया मैम को काम करना पड़ता है। भाई काम करने आते हो नहीं आते, तो अपना काम ढंग से क्यों नहीं करते? सॉरी सर, अगली बार से करूँगा। अगली बार से करूंगा, पक्का करना। अगर इस बार पकड़े गए ना तो देख लेना। ओ पकिया ले ले इनको। हाँ, काम करना नहीं। जी हाँ, तो देखा कुछ लोग बिना सुपरवाइजर या अपने एचआर को बिना बताए छुट्टियों पे चले जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल गोलू की तरह होते हैं जो काम की बजाय सोए पे भी। हाँ, देखिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी खराब होती है, वर्क इम्बैलेंस होता है और इससे दूसरों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने काम के प्रति जागरूक और जिम्मेदार रहें। दोस्तों ये सब तो हो गई कामकाज की बातें, लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, जो है पॉश। पॉश, हाँ पॉश, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आइए ये क्या चीज है, हम आपको दृश्य के माध्यम से समझाते हैं। जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। वो कैसे सोचो ठीक नहीं है, ये भूलना नहीं होगा जब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं, हाँ ठीक नहीं। प्रिया जरा तुम मुझे सामान निकाल। राहुल आपको साइड में जगह दिख रही है ना, आप उधर से भी तो जा सकते हैं। अरे ये तुम गलत समझ रही हो। अच्छा ये दिखाओ, ये कौन सा डिवाइस है? हाँ मुझे कितने आर्टिकल डालनी है मुझे बता दो। ये क्या कर रहे हैं आप? बार-बार मुझे टच कर रहे हैं। आपको आर्टिकल देखना है ना, डिवाइस चाहिए, मैं दे रही हूँ डिवाइस आपको, लीजिए। अरे देखो तुम बिना बात करो टंगर बना रही हो, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, समझी ना? आइंदा ऐसी हरकत करी ना तो एचआर में कंप्लेंट करूंगी, निकलो यहाँ से। क्या देखा साथियों, अगर किसी भी महिला या लड़की को उसके परमिशन के बगैर उसे टच करना, छूना, परेशान करना, घूरना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब यौन उत्पीड़न कहलाता है। और पॉश के अंतर्गत प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत ये अपराध माना जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको चुप नहीं रहना है, बातें करनी है और जाके जो अत्याचार है उनसे अपनी बातों को कहनी है। सुरेश, हाँ वो देखना अपने डीसी में नया गुलाब आया है। नया गुलाब नहीं है भाई, ये तो अपनी मीना है। मीना है? अरे लगी नहीं रही कि अपनी मीना है यार। कमाल लग रही है। हाँ। गुलाब पे चली कि केबे पे चली है? इस डीसी में ना कोई भी काम हो या तो कोई पर्सनल काम हो, हमको बताइएगा, हम 24/7 आपके अवेलेबल हैं। क्या बोलिए? क्या बदतमीजी है? हाँ? मैं कब से इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी करके चले जाओगे? तुम्हारे कारण आज तक ये होगा, ये शोभा होगा। बदतमीज। कोई नहीं, रात में कॉल करेंगे 12 बजे। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं, कौन हो? हम बोल रहे हैं। कौन हो? अरे मैं मोहन बोल रहा हूँ। हम सुरेश बोल रहे हैं। पूछो। हाँ वो क्या है ना, सुबह आपको डीसी में देखा था साड़ी में, बड़ी बवाल लग रही थी। ये ना अपना फोटो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर हमको। साड़ी वाला। हाँ हाँ, मैं तुम्हें भेजती हूँ फोटो। तुम अपनी हरकतों से बाहर जाओगे ना, तुम्हारी तो मैं कंप्लेंट करती हूँ कल। बदतमीज करके सुधरोगे नहीं।
यार मीना, मैं कुछ कहना चाह रही थी तुझसे। क्या हुआ बता तो, बताइए मुझे लग रही है। यार वो जो हमारे कंपनी के ना मोहन और वो लड़का उसका दोस्त, हाँ, वो दोनों ने कल मुझे बहुत परेशान किया यार काम करते वक्त। पहले तो गाने गा रहे थे, उसके बाद जब मैं घर गई तो मुझे फोन किया और मुझसे फोटो मांग लिया। ये कितनी बदतमीज वाली बात है, मुझे कंप्लेंट नहीं थी। यार मुझे पता नहीं था कैसे कंप्लेंट करते हैं, किससे कंप्लेंट करते हैं। कुछ नहीं, बस मुझे एचआर के पास जाना है, आपको कंप्लेंट करनी है, वो इस पे एक्शन ले। चल अब इसे रेडी करते हैं, अभी चल यार। मोहन और सुरेश, यस सर, यस सर। मीना आप आइए। मीना के इधर देखिए। मीना के बार बार कहने के बावजूद भी आप हमें परेशान करते हैं, दिन का पीछा करते हैं, और तो रात को कॉल करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मस्ती मजाक कर रहे हैं। इसे मस्ती मजाक नहीं, इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं, समझे? अब पहुंच के अपराध ये अपराध माना जाता है। आपको ये मालूम नहीं है कि अगर किसी लड़की को आप परेशान करते हैं, उसके परमिशन के बगैर उसको पूछते हैं, टच करते हैं, या आप वीडियो का फोटो मांगते हैं, ये अपराध है, यौन उत्पीड़न कहलाता है। समझे आप? और पहुंच के तुरंत आपको सजा दी मिल सकती है। समझ में आ रही बात? ये आपके साथ काम करती है, आपकी कोवर्कर है, इनकी इज्जत करना, सम्मान करना, समान नजरिए से देखना आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? बताइए आगे से नहीं बना सकते। मुझसे नहीं, आप इनसे बोलिए, इनसे सॉरी करिए। सॉरी मीना, सॉरी। इट्स ओके, आइंदा से ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। कब नहीं मानते? जी हाँ साहब, देखिए डीसी वर्क प्लेस पे जहाँ हम काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, सबको समान नजरिए से देखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप चुप मत बैठिए, आप अपनी बात को आपके जो एचआर हैं उनसे कहिए, बोलिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है? अगर ऐसी चीजें करेंगे तो वो ठीक नहीं है। और आप एक दूसरे को समान नजरिए से देखिए, सम्मान कीजिए। देखिए अगर एक वर्क प्लेस पर एक दूसरे को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो हमारा वर्क प्लेस बहुत ही अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होगा। इस चीज को जानना और समझना बेहद जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं अरे साहिब जी जी, अरे साहिब जी जी, इस कहानी को हमने सुनाना, इस कहानी को सबको सुनाना, कि सोच लेना ये एक कहानी नहीं, हकीकत है ये, इसमें दो में नहीं, समझते नहीं, समझदारी से लड़ाई है, समझदारी से जी हाँ, समझदारी से लड़के लड़ाई है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये नाटक समझ में आया होगा कि हम डीसी में किस तरीके से काम करें, अपने आसपास के लोगों से किस तरह का व्यवहार करें कि हमारा डीसी ग्रो करे और हम भी ग्रो करें। हम आवाज़ द लोकल नाटक की टीम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर बैठे रहे, हमारा नाटक देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।